सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑडिटर। बहुत सारी जानकारी इन सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ही आसान शब्दों में देती हूँ। ये सारे के सारे गूढ़ विषय बिल्कुल आसान आपकी भाषा में मैं लेकर के आती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक जो आप सब इससे जो भी हीलिंग करते हैं, जो भी सीखते हैं हीलिंग, इस चीज़ के दौरान इससे गुजरते हैं, उसके बारे में बताने वाली हूँ। जब आपकी अट्यूनमेंट होती है उसके बाद के 21 दिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या क्या आपके साथ उस समय हो सकता है, किसको आप पॉजिटिवली लें और किसको आप नेगेटिवली लें। हालांकि नेगेटिवली तो आपको किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं अट्यूनमेंट के बाद के आप 21 दिनों की ही बात करूंगी, क्योंकि मैं क्लासेस ले रही हूँ तो रेगुलर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं कि जब मैं दे रही होती हूँ कुछ दिन बाद ही आने शुरू हो जाते हैं, हमें ये चीज़ें हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स लग रही हैं, ऐसा लग रहा है, हम इसको कैसे डील करें। प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ भी ऐसा चेंज हमारे अंदर हमें लगने लग जाता है तो हम डर जाते हैं। वैसे ही रेकी हीलिंग के बारे में सबने, काफ़ी लोगों ने इतने डाउट्स बना रखे हैं, फिर कुछ ऐसा होता है तो इंसान डर जाता है, और मैंने तो गलत चीज़ सीख ली, मैंने तो गलत कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं इसको छोड़ देता हूँ। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन इस तरीके के डाउट से आप बाहर आइए। आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट आता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे इसके बारे में पता चले, फिर मैं उस बात को क्लियर करने की कोशिश करूंगी अपने वीडियो के थ्रू। देखिए, जब हम अट्यूनमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हमें, जो लोग फर्स्ट टाइम रेकी हीलिंग के बारे में जान रहे होंगे, उनको समझाने की जरूरत है। ये एक ऐसी टेक्निक है, तकनीक जैसे हम मोबाइल यूज करें, एक तरीका है जिससे हम अपनी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां और जीवन की समस्याएं खुद अपने आप बिना किसी चीज के हल कर सकते हैं। ये जो आसपास फैली है हमारी प्राकृतिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, उसे ही हम लेते हैं, हमारे हाथों से वो प्रवाहित होती है, हम उसके साथ कनेक्शन बना लेते हैं। जैसे मोबाइल कनेक्शन बना लेता है ना, सिग्नल आता है उसमें मोबाइल की तरंगों के साथ, वैसे ही हम भी उन तरंगों से कनेक्शन बना लेते हैं। और खुद ही हमें कहीं दर्द होता है, हम वहाँ पे अपना सिंबल बनाते हैं, हाथ रख लेते हैं और ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। इस तरीके की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि प्राकृतिक शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये जो प्राकृतिक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, पूरी पृथ्वी के आसपास फैली हुई है। और तरंगे कैसी, एक सेकंड में, क्योंकि जुड़ी हुई है ना तरंगे एक दूसरे से, जैसे मोबाइल है, हम किसी को मिलाते हैं उसी टाइम कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि तरंगे पूरी पृथ्वी के आसपास फैली हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कटी हुई नहीं है, तो एक सेकंड में वहां पहुंच जाती हैं, टाइम ही नहीं लगता। वैसे ही रेकी हीलिंग है, जब आप करते हैं उसी टाइम इफेक्ट आ जाता है, चाहे खुद की करें चाहे किसी और की करें। न दवाई लेनी, ना कुछ और करना, ना कहीं जाना, ना कोई परहेज, ना कुछ, और आप खुद को ठीक कर सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। बस इसकी तो आप, अब मैं बोलती रहूंगी तो मुझे लगता है कि मैं जीवन भर बोलती ही रहूंगी कि क्या क्या इससे हो सकता है। हमें तो ये सोचना है कि क्या नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ है पॉसिबल, सिर्फ हम उसी चीज पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सभी कुछ हो सकता है। जो भी आप चाहें, क्योंकि आप खुद पे कर सकते हैं, मशीनों पे रेकी कर सकते हैं, जानवरों पे, पौधों पे, परिस्थिति पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जब आप रेकी के बारे में जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को रेकी हीलिंग सीखनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए ना। जब हम खुद अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं तो हम क्यों भागे कहीं और, क्यों तड़पें, क्यों बेचैन हो, क्यों ना हम इस प्राण ऊर्जा से अपने आप को भी पॉजिटिव बना लें। अब ये सब चीजें आप जानते हैं तो आप अट्यूनमेंट कराते हैं। अट्यूनमेंट के बाद, अब देखिए अट्यूनमेंट क्या होती है, वो जो एक प्राण ऊर्जा हमारे आसपास है उससे हम जुड़ जाते हैं, हमारे सहस्रार चक्र से, वो हमारे अंदर, यहाँ हमारा सहस्रार चक्र है, अंदर एंटर होती है क्राउन चक्र से, और उसके बाद हमारी बॉडी में वो एनर्जी बैलेंस होती है, मतलब हमारा सिग्नल बन जाता है। अब जब वो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, हम क्या हैं, नकारात्मकताओं से भरे हुए हैं, हम मन में पता नहीं कितनी भावनाएं, नकारात्मकता लेके बैठे हैं, हमारे शरीर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी समस्याओं की नकारात्मकता हमारे औरे में आ रही है, क्या क्या चीज़ें हम नहीं झेल रहे। तो वो सारी नकारात्मकताएं जो अभी तक
हमारे अंदर आती रही हैं, हम जीवन भर जिन चीज़ों को झेलते रहे हैं। अब देखिए हमारी अट्यूनमेंट होती है तो हम एक ऐसे व्यक्ति होते हैं उस समय, जो व्यक्ति अपने पैदा होने से अभी तक नहाया ही नहीं होता है, जब फर्स्ट अट्यूनमेंट होती है। आप सोचिए वो व्यक्ति कितना गंदा होगा, कितनी नकारात्मकता उस व्यक्ति के अंदर होगी। जब वो नहाएगा तो क्या एक बारी में साफ हो जाएगा? वो जमा हुआ मैल उसके अंदर से कितने दिनों तक निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। उसको तकलीफ होती रहेगी, उसको उस मैल की, उस गंदगी की आदत है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं उसको वो व्यक्ति महसूस ही नहीं कर पा रहा, ना अपने एटमॉस्फेयर को, ना अपने शरीर के एहसास को, ना अपनी सेंसिटिविटी को। जिसकी सेंसिटिविटी जितनी कम हो, वो इसका मतलब उतनी नकारात्मकता उसके अंदर है, वो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा। उतनी नेगेटिविटी की मोटी परत उसके ऊपर जमी पड़ी है, वो नहीं समझ पा रहा। तो आप सोचिए ऐसा व्यक्ति जब नहाने लगेगा तो क्या होगा? तो उसको टाइम बहुत लगेगा, फिर बाद में उसको क्या लगेगा, अरे मैंने नहा लिया, उसे कमजोरी आएगी, वो नहीं महसूस करेगा कि हाँ ठीक हो रहा है, कुछ नींद बहुत आएगी, आराम करने का मन करेगा और हल्कापन तो लगेगा, लेकिन कुछ लगेगा कि हाँ जीवन से कुछ जा रहा है, कुछ निकल रहा है मेरे अंदर से, इस तरीके की फील आएगी। कहीं कहीं उसको पॉजिटिव भी लगेगा और इस तरीके की चीज़ होंगी, बेचैनी नहीं होगी, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। बस वही चीज़ आपके साथ होती है जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं। आपके अंदर वो जो ऊर्जाओं की नकारात्मकता है ना, वो जमी हुई और जमी हुई मोटी मोटी परत जब निकलती है ना, तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर से, आपको लगता है कुछ निकल रहा है मेरे अंदर से। आपको थकावट सी भी लग सकती है, थकावट वैसे नॉर्मली कम लगती है, भारीपन सा लगता है बदन में, जैसे हम रेस्ट करें, इस तरीके की फील आती रहती है। हम बैठे रहें, हम रेस्ट करें और कुछ सोचने का मन नहीं करता, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ढीला सा हो जाता है शरीर, मन नहीं करता वो चीज़ें जो हम सारा दिन सोचते रहते थे, जिनका कोई मीनिंग नहीं था, जिससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला था, सिर्फ नकारात्मकता के। कहीं ना कहीं वो बातें, वो विचार, वो चीज़ें हमारे अंदर से धुलने लग जाती हैं, निकलने लग जाती हैं। जैसे हमारे ऊपर किसी ने बहुत एकदम पवित्र पानी डाल दिया, गंगा का जल डाल दिया, ऐसे हमारे अंदर से नकारात्मकता निकलती रहती है और हम धीरे 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 रिलीव होते रहते हैं। ये फर्स्ट टाइम की बात है, ऐसा होता है। जब हम फर्स्ट और सेकंड लेवल की, जब हम फर्स्ट की लेंगे, तो फर्स्ट जब हम करते हैं अट्यूनमेंट, उसमें क्या होता है, फर्स्ट लेवल में यही प्रोसेस भी होता है। उसमें हम नेगेटिविटी ही निकालते हैं, क्योंकि हम सिर के ऊपर से लेकर के अपने पॉइंट्स को लेते हैं। अब हमारे अंदर से नकारात्मकता निकलती है, हमारी मानसिक जो बातें होती हैं वो भी निकलती हैं हमारे अंदर से, शारीरिक चीज़ें भी, जो हमारे अंदर बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे नेगेटिविटी निकलती है। आप देखिए जब आप ये 24 पॉइंट की हील करते हैं ना, 3-3 मिनट आपको बार बार शुरू में बाथरूम आएगी, आप बार बार जाओगे टॉयलेट, ऐसा होता है, बार बार जाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी निकलती है, वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि आप फिर से शुरू करेंगे, नहीं, शुरू में निकलती है, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर निकलती है। कई बार क्या होता है कि लोग उसको देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो उस नेगेटिविटी निकलने को हैंडल भी नहीं कर पाता। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं ना कहीं ना कहीं और बेचैन हो जाते हैं। इसलिए मैं फर्स्ट और सेकेंड लेवल दोनों की अटेनमेंट साथ में ही देती हूँ। जो लोग मुझे थोड़े वीक लगते हैं, मैं कहती हूँ आप 24 पॉइंट्स नहीं अभी करेंगे, अभी आप सिर्फ 7 चक्र हीलिंग करेंगे। अब 7 चक्र हीलिंग के आप देखिए, आप 24 पॉइंट को समझिए। 24 पॉइंट हीलिंग है जैसे हमारे जख्म लगा हुआ है, उसमें मिट्टी है, हमने अभी मिट्टी साफ की। अब सेकेंड लेवल की क्या है, अब हम उसमें मेडिसिन लगा रहे हैं, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो सेकेंड लेवल की जब हम हीलिंग करते हैं, अपने 7 चक्र की जब हम हीलिंग करते हैं, तो हम धीरे धीरे खुद को ठीक करने लग जाते हैं। तो हम, ये हमारे लिए बहुत सेफ रहता है। हमें रेकी को पॉजिटिव वे में सब लोगों को सिखाना है, बताना है, तो हमें एक सेफ साइड ही लेके चलनी है, इसीलिए मैं ये करती हूँ। तो जब आप 7 चक्र करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, इस तरीके की फील आपको अच्छी लगती है। अब जब आप मास्टर लेवल पे जाते हैं, अब सेकेंड लेवल का क्या है सिंबल, देखिए जो आपके जीवन की चीज़ें हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बीमारियाँ, बहुत बड़ी नकारात्मकता है, उसको आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड लेवल क्या है, जैसे मोबाइल में आपके नेटवर्क होता है ना, वो है सेकेंड लेवल। वाईफाई जो होता है एकदम आप एक्सट्रीम उससे जुड़ जाते हैं, वो है
मास्टर लेवल का सिंबल। जब आपको वो मिल जाता है तो आप वो जो एक अनकंडीशनल लव वाली जो एक फील होती है ना ईश्वर की, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, आप उस अनंत उस स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो अब आपके पास डायरेक्ट ऊर्जा आ रही है, वाईफाई जैसे चलता ना, फटाफट 5 मिनट में बड़ी सी पिक्चर 2 मिनट में डाउनलोड हो जाती है। अब आप उस मोड पे होते हो, अब आपके पास इस लेवल पे पॉजिटिविटी आ रही है चारों तरफ से। आप ये सोचिए एकदम बरस रही है आपके ऊपर सारा समय। अब जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर से बस वो नकारात्मकता धक्का दे दे के निकालते हैं और पूरा आपको रिलैक्स पॉजिटिव किया जाता है। फिर जब आपकी अट्यूनमेंट होती है उसके बाद फिर आपको वही थोड़ा सा भारीपन, नींद, ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर को ढीला छोड़ूं, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है कुछ सोचने का, कुछ विचार करने का, क्योंकि वो आपके अंदर रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयर सिस्टम चल रहा है आपके अंदर, चीज़ें ठीक हो रही हैं। वो जख्म जो कि दवाई लगी थी अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसा होता है ना, जख्म ठीक होता है तो बाद में हमें खुजली सी भी होने लगती है। इस तरीके से कई बारी हमें कुछ कुछ चीज़ें बाद में ध्यान भी आती हैं। ऐसा लगता है अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आप बिल्कुल बेचैन ना हो, आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि आपके साथ पॉजिटिव ही हो रहा है। रेकी हीलिंग कंप्लीट पॉजिटिवनेस है, आपके साथ पॉजिटिविटी जुड़ रही है, वो ऊर्जाएं आ रही हैं और आपको बैलेंस कर रही है। जितनी आपको नींद ज़्यादा आती है ना, ये सोचिए उतना आपका रिपेयर सिस्टम चल रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन से किया जा रहा है सब ठीक। अब देखिए हमारे अवचेतन मन में ही चीज़ों को फीड किया जाता है, जो भी हम करते हैं जीवन में उसके बाद ही सब होता है। तो आपके अवचेतन मन को ही रिपेयर किया जा रहा है, ब्रेन से ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं हमारे दिमाग से। आप सोचिए जब हम ना सोचते रहते हैं फालतू का, बेकार का, उसी से ही हमें जीवन में दिक्कत आती है। तो जब ये रेकी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारे दिमाग को ही वो रिपेयर कर रहा होता है। जो जितना सोचता है ना, जो जितना इमोशनल होता है ना, उसको उतनी नींद आएगी, उसके दिमाग को उतना रिलैक्स कर दिया जाता है। जैसे कि आपको डिप्रेशन होती है तो डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन देते हैं ना, आपको सोचे ही सोते रहे। यहाँ मेडिसिन नहीं दे रही, अपने आप ही ऊर्जाएं आपको ऐसा कर रही हैं कि आप रिलैक्स हो जाएं, आप ज़्यादा सोचें ही नहीं। और उसके बाद धीरे 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 आपका जो सिस्टम है, जो आपका इंटरनल सिस्टम है, आपका दृष्टिकोण बदलना होता है, जीवन को देखने का आपका नज़रिया बदलना होता है, जीवन को समझने का आपका नज़रिया बदलना होता है। हम अपने आसपास की परिस्थितियों को पॉजिटिव वे में लें, वो आपको समझाना होता है, अपने आप को समझाना होता है कि आप क्या हैं। ये सारी चीज़ें सिस्टम में चल रही हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि रेकी हीलिंग सिर्फ पॉजिटिव है, आप चाह के भी इससे नेगेटिव काम कर ही नहीं सकते। रेकी हीलिंग आपको चुनती है कि आप हीलर बने, हम नहीं चुन पाते, क्योंकि ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति। और इतनी बड़ी ऊर्जा है कि हम समझ ही नहीं सकते कि ये कितनी इंटेलिजेंट और कितनी ज़्यादा हमें सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई लेकर के आऊँगी कि आपके अंदर सारे डाउट्स क्लियर हों। और ज्योतिष की लेकर के आऊँगी, वास्तु, अंक शास्त्र। तो आप मुझे बताइए कि आपके साथ भी जब आपकी अट्यूनमेंट हो रही है तो क्या अट्यूनमेंट के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है, आपने इसको कैसे लिया, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, आप लोगों के साथ क्या क्या बीता, आप किस फेज से फिलहाल गुजर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, लाइक करिए। देखिए वीडियो बहुत अच्छी है, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स डालिए, बहुत वैल्यू रखते हैं मेरे लिए आपके कमेंट्स, क्योंकि मैं आपको अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ। और जब आप मेरे को भी कमेंट लिखते हैं तो मुझे भी बहुत इंटरनली अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए और रेकी हीलिंग को भी गहराई से समझिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बाद में अपना ऐड भी लगा रही हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं रमा जोशी, प्रणाम।